किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। नींबू के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। FPO योजना से छोटे और मध्यम किसानों को होगा अधिक लाभ। नींबू के बागों से अधिक उत्पादन के लिए पौधों का स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि देख रेख में कमी होने पर कई समस्याएं आती हैं। इस समय नींबू के बागानों में फल लगे हैं और इस समय बाग में कई बातों का ध्यान रखना होता है, जिस पर चर्चा कर रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर RK यादव। नींबू में हम मानते हैं कि वर्ष भर फलन होता है। अब इसमें समस्या क्या होती है कि एक तो लीफ माइनर का प्रकोप बहुत अधिक होता है। लीफ माइनर को ऐसे समझें कि ऊपर से वो क्लोरोफिल को खाती रहती है, माइंस बना देती है पत्ती के ऊपर से, जो हमको सफ़ेद टेढ़े मेढ़े लाइनों के रूप में दिखते हैं। तो एक तो इसमें लीफ माइनर की बहुत अधिक समस्या होती है। तो लीफ माइनर के लिए हम बात करते हैं, तो उसके लिए उसका जो कंट्रोल होगा, हम उसमें एसीफेट का स्प्रे कर देंगे तो उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। नींबू के बाग में इस कीट के अलावा कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी होता रहता है, जिनको समय पर पहचान कर नियंत्रण करना जरूरी है। यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आपको नींबू के बाग से उत्पादन के नाम पर कुछ भी नहीं मिलेगा और हानि उठानी पड़ेगी। इसके अलावा सिट्रस कैंकर जो होता है, सिट्रस कैंकर की भी बहुत अधिक समस्या होती है। सिट्रस कैंकर में क्या होता है कि पहले पत्तियां में जो जंग जैसे धब्बे हो जाते हैं गोल, उसके बाद में यदि प्रकोप अधिक होता है तो फलों पे भी वैसे ही गोल जंग जैसे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो सिट्रस कैंकर के नियंत्रण के लिए हम करते हैं, एक तो कोई भी बैक्टीरियासाइड, क्योंकि ये बैक्टीरिया से तो है सिट्रस कैंकर, तो कोई भी बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, या आजकल एक बैक्टीरियानाशक नाम से भी एक दवाई आती है, उसका हम 2.5 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिला के और उसका स्प्रे करेंगे। साथ में इसका 2 ग्राम प्रति लीटर COC भी उसमें मिला के स्प्रे कर देंगे, तो इसका अच्छी तरीके से नियंत्रण हो जाएगा। और एक इसमें होता है डाइबैक। जो डाइबैक है, डाइबैक के लिए हम क्या करेंगे कि क्योंकि ये उसको बोलते हैं हम उल्टा सूखा रोग, तो इसमें जो शाखाएं हैं ऊपर से सूखना शुरू होती है। तो एक तो जो भी शाखाएं सूखी हुई है उससे थोड़ा सा हरा पोर्शन को छोड़ते हुए उसको काट देते हैं और उसके ऊपर बोर्डो पेस्ट COC का लेप कर देते हैं। और ध्यान ये रखते हैं कि बगीचे में हम फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहें। उसमें हमको जैसे ही कोई
रोग ग्रसित या कीटनाशक से ग्रसित कोई भी पार्ट दिखे पौधे का तो उसको हम हटा दें। स्प्रे समय समय पर करते रहें। बगीचे में साफ सफाई रखें हैं, नीचे घास फूस नहीं रहें, पत्तियां जो इसकी शाखाएं हैं वो ज़मीन से टच नहीं करें। तो इस तरह से हम इसका फ्रिक्वेंटली विजिट करते रहेंगे तो हम इसके नुकसान से बच जाएंगे। नींबू के बागों में फलों के फटने की भी एक गंभीर समस्या है। यदि किसान भाइयों नींबू के फल ही फट जाएंगे तो ऐसे फलों का क्या बाजार भाव मिलेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आप नींबू के बाग में एक निश्चित अंतराल पर सिंचाई करें। बाग में समय समय पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करें। इसके अलावा बाग में 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बोरेक्स का घोल बनाकर छिड़काव करें। एक नींबू के बगीचे में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ट्रनिंग प्रूनिंग उसमें बराबर करते रहना चाहिए। ट्रनिंग प्रूनिंग में बस केवल इतना ध्यान रखते हैं कि एक तो उन शाखाओं को काटते हैं जो आपस में रगड़ खाती हो, और एक ऐसी शाखाओं को काटते हैं जो सूख गई हो या रोगग्रसित हो। और एक इसमें विशेष जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि नींबू में शुरुआत में जब हम बगीचा लगाते हैं तो उसमें एक वाटर सकर्स जिसको हम बोलते हैं कि जो मुख्य तना है उसके नज़दीक से ही एक एकदम सीधी नई फुटान दिखती है। उसका पहचान ये है कि एक तो एकदम सीधी होगी और एकदम हरी होगी, लस ग्रीन जिसको बोलते हैं। तो उस तरह की शाखाओं को हम वाटर सकर्स बोलते हैं। उनको भी हम बराबर समय समय में काटते रहना चाहिए, क्योंकि उस शाखा में कभी फल नहीं आते, फूल नहीं आते, और वो पौधे का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी लेती रहती है, तो वो बेकार जाता है। इसलिए ये भी एक विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो ये यदि हम करते हैं किसान भाई इस तरीके से नींबू के बगीचे में, तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ कम जमीन वाले किसानों की संख्या अधिक है। ये किसान अपने खेतों से उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन सही बाजार न मिलने के कारण सही लाभ नहीं ले पाते। ऐसे किसानों के लिए सरकार ने एक योजना के तहत FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लागू किया है, जिसमें छोटे और मध्यम किसान संगठित होकर कृषि कार्य करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ये किसानों की संस्था है। किसानों ने इकट्ठे होके ये संस्था बनाई, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। एक कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और ये अपने हरियाणा गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। आज मध्यम और छोटे किसानों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बाजार की। सही बाजार नहीं मिलने के चलते उनको अपने उत्पाद का सही भाव नहीं मिल पाता। इस तरह की और कई समस्याएं हैं जिसके चलते किसान की हालत में सुधार नहीं आ रहा है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO का गठन इसी उद्देश्य से किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी किसानों ने मिलके ये संस्था बनाई और इसमें अप्लाई किया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को, और यहाँ इसमें 6 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सहायता से इन्होंने ये पैक हाउस और कोल्ड स्टोर बनाया है। इसमें किसान अपना उत्पाद रख भी सकते हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करा सकते हैं, एकदम जो सफाई हो जाती है आलू की और ग्रेडिंग हो जाती है। जो ग्रेडिंग नहीं होती है उसको बाजार में अगर ले जाएंगे तो किसान को रेट नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रेडिंग के बाद उसमें छोटा अलग हो जाएगा, मीडियम साइज अलग हो जाएगा,
बड़ा अलग हो जाएगा और वो सबसे बड़ा जो है वो अलग हो जाएगा, 4 ग्रेडिंग हो जाएंगे इसकी। तो जो छोटा साइज है उसको बीज में यूज कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, क्योंकि जब बड़ा आलू होगा तो करीब 12 से 15 क्विंटल पर एकड़ लगता है और ये 4-5 क्विंटल में ही किसान का पूरा 1 एकड़ लग जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और किसानों के फ़ायदे में है। बड़ा आलू तो खाने में चला जाता है और बड़े आलू का अच्छा रेट मिलता है खाने के लिए, जो कंज्यूमर है वो अच्छा रेट देते हैं उसको। एफपीओ का उद्देश्य विशेष रूप से छोटे और मध्यम किसान समूह के माध्यम से उनके हितों का संरक्षण करना, बीज, उर्वरक, मशीनों की आपूर्ति कराना, मार्केटिंग लिंकेज के लिए परामर्श एवं तकनीकी सहायता, किसानों को प्रशिक्षण, वित्तीय एवं तकनीकी परामर्श, ऋण उपलब्ध कराना, किसानों का उत्पाद से लेकर विपणन की व्यवस्था का समाधान कर किसानों को स्वावलंबी बनाना है। और इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो भी किसानों के हाथ में जाना है, डिवाइड हो जाएगा, उसमें डिविडेंड के रूप में किसानों को ही पास रहेगा, कोई किसी निजी संस्था के पास नहीं जाएगा। ये जो ग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये 300 किसानों से जुड़कर ये कंपनी किसानों ने बनाई हुई है। इसमें जो है इस इंटीग्रेटेड पैक हाउस में जो आसपास के क्लस्टर के जो फार्मर हैं वो अपना प्रोड्यूस ग्रेड भी करवाते हैं। यहाँ पे जो है इस जो पैक हाउस में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, 2 तरह के कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं। इसमें एक तो पोटैटो ग्रेडिंग लाइन लगी हुई है 35 मीट्रिक टन पर हार कैपेसिटी की, और दूसरा कोल्ड स्टोर है, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है 3850 टोटल हो गई, और 5 इसमें कोल्ड स्टोर लगे हुए हैं जिसकी एक कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी 750 मीट्रिक टन के आसपास है। जो ये किसानों ने बनाई हुई है, यहाँ पे जो आसपास के किसान हैं वो अपना पोटैटो ग्रेड कराने आते हैं और किसानों को जो है एक एमएसपी की तरह रेट मिल जाता है 8 से 10 रुपये पर केजी का, और दूसरा जो है उनको जो भावांतर भरपाई है उसमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो कुल मिला के जो है इसमें किसान को जो है एक तो ग्रेडिंग सर्विस मिल जाती है, दूसरा उनको जो है नेक्स्ट जो टाइम में जब सीजन में जब उनको सीड की जरूरत होती है तो वो यहाँ पे अपना सीड भी स्टोर कर सकते हैं और 5 महीने पहले या 6 महीने पहले बुकिंग करा देते हैं और उनको अपना नेक्स्ट सीजन के लिए यहाँ से सीड मिल जाता है। तो ये आसपास के जितने हमारे इलाके के किसान हैं जो आलू की खेती करते हैं और आलू की खेती में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, जैसे एक जैक वाली ट्रालियां हैं, एक हुपर में डालने के बाद किसान वहीं पे फारिग हो जाता है। किसान को किसी तरह की परेशानी नहीं है, वो अपना आलू मार्केट से उचित दाम पर, एक फिक्स प्राइस है जिसके ऊपर वो अपना आलू यहाँ पे डालता है। उसके बाद हमारे जो ग्रामीण हैं, आसपास की जो ग्रामीण जनता है, लेडीज़ हैं, आप देख ही रहे हो सामने, उनको रोजगार मिला है। यहाँ पे 30 से 35 लेडीज़, बाकी जेंट्स जो यहाँ पे ग्रेडिंग करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि आलू की छिटाई कर रहे हैं। हर एक आलू का अपना अपना साइज अलग अलग बीन्स के अंदर आ जाएगा। छोटा आलू है A ग्रेड, वो अलग, B ग्रेड अलग, C ग्रेड अलग, D ग्रेड अलग। जो उच्चतम क्वालिटी का आलू है वो यहाँ पे आएगा। जो आलू कटा फटा है या कुछ है वो साइड में लेडीज़ के द्वारा मैनुअली निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये आलू स्टोरेज के लिए अंदर चला जाता है। 8 महीने के लिए ये आलू स्टोर में फिर चला जाएगा। और कोई किसान यहाँ पे नहीं भी रखना चाहता, अपना आलू मंडी में बेचना चाहता है, तो हमारे पास से ग्रेडिंग करा के जाए, बाहर कांटा है, कांटा कराए, वजन कराए और जाके अपना सामान मंडियों में बेच सकता है। हमें किस तरह की कोई दिक्कत नहीं। आने वाले समय में इस साल भी लोगों ने बेहतरीन लाभ उठाया है। आसपास की जनता को इसका बहुत फायदा हो रहा है। दूर दराज से भी लोग पूछने आ रहे हैं कि हमें इस तरह का बीज प्रोवाइड कराओ जिससे हमें फिक्स इनकम हो। इसमें किसान को किसी तरह का रिस्क नहीं है। किसान का मंडी में आलू 4 रुपये 5 रुपये पिट रहा है, इस टाइम 3 रुपये तक भी पिट रहा है, पर यहाँ पे आके एक सेफ है। किसान अपने आप को सेफ महसूस करता है कि मेरे को 3 महीने की क्रॉप के अंदर इतना फायदा होगा। वो किसान को अपना पता है कि मेरे को 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 70,000 रुपये पर एकड़ बचने जा रहे हैं, तो इससे किसान सेफ है, रिस्क नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जैसे ये जीरी की और गेहूं की क्रॉप करते हो आप, गेहूं की क्रॉप में आपको इतना बेनिफिट नहीं है जितना अदर्स चीज़ों के अंदर आपको बेनिफिट है। आप वेजिटेबल के अंदर आए, आप चाहे आलू ना भी करें, दूसरी क्रॉप करें, एक ही चीज़ बार बार करके उसको रेट किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। बट आप अलग क्रॉप करते हो तो किसानों को बेहतरीन लाभ मिलता है उस चीज़ का, और फ्यूचर में भी इन चीज़ों का फायदा मिलता रहेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान परिवर्तनशील दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना प्रसार के खतरे को ध्यान में रखते हुए किसानों को मास्क पहनने की सलाह दी जाती है और हाथ को उचित अंतराल पर साबुन से धोने और खेत में काम करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में तीसरी सिंचाई दूसरी सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद गांठ बनने की अवस्था पर करें। पिछेती बोई गई गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद फुटान के समय करें। गन्ने की बुआई का इष्टतम समय 15 फरवरी से 15 मार्च तक है। बुआई के लिए अनुशंसित किस्मों का चयन करें। उन्नत किस्मों में CO 05009 इसे कर्ण 10 के नाम से भी जानते हैं, CO 6617, CO 7717, COS 95255, COS 767 और COH 99 का चयन करें। बुआई के लिए 15 से 20 क्विंटल प्रति बीघा बीज का उपयोग करें, जिसमें लगभग 10,000 गन्ने की कली हो। गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग बुआई के लिए उपयुक्त होता है। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम दवा का उपयोग करें। 75 से 80% में भूरे रंग की फली परिपक्वता होने पर सरसों की फसल की कटाई शुरू करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि समय पर बोई गई चने की फसल की उचित परिपक्वता स्टेज पर कटाई शुरू करें। जौ और गेहूं की फसल असिंचित एरिया में लगाए हैं तो उसमें 2 से 3% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। आम के बागानों में बौर की अवस्था पर सिंचाई बिल्कुल न करें। फल लगने के बाद सिंचाई करें। इसके अलावा फल लगने के बाद अधिक फल झड़ने की समस्या से बचने के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसे NAA के नाम से भी जानते हैं, इसकी 200 मिलीग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। जायद मूंग की बुआई का उचित समय है। मूंग की उन्नत किस्मों में K851, पूसा बैसाखी, RMG 62, RMG 268, RMG 344, PDM 11 और MUM 2 का चुनाव करें या जो किस्म आसानी से मिल जाए उसकी खेती करें। ये फसल 60 से 65 दिन में पककर 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। दलहन फसलों की खेती से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। जिन किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था है वे जायद फसल के रूप में ग्वार की खेती कर सकते हैं। राजस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने ग्वार की RGS 3 किस्म विकसित की है। यह किस्म लगभग 91 दिन में पककर तैयार हो जाती है। निकटतम पशु चिकित्सालय में पशु डॉक्टर से संपर्क करके दुधारू पशुओं और अन्य पशुओं को घातक बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण का यह समय उचित है। दुधारू पशुओं में मेस्टाइटिस बीमारी से जानवरों की रक्षा के लिए पूर्ण हाथ विधि से दूध निकालना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे डेयरी पशुओं के बछड़ों को डीवर्मिंग प्रदान करें। पशुओं के चारे के लिए बहुकटान ज्वार और लोबिया की मिश्रित बुआई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है अजीतगढ़ जिला सीकर के प्रमोद कुमार ने। आपने फसलों में चूहों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
किसान अन्नदाता है और वो जो उपज जो देता है, जो अन्न पैदा करता है, उसके ऊपर सबसे पहले मनुष्य का हक होता है और मनुष्य के ही काम में आए। तो इसमें क्या है कि दूसरे जो हैं जीव वो भी इस पे अटैक करते हैं। जैसे सबसे बड़ा जो है नुकसान पहुंचाने वाला जो जीव है वो चूहा है, इसलिए उसकी एक प्रकृति है, वो खाता कम है और नुकसान ज़्यादा करता है। चूहा जो है खड़ी फसल में करीब 20% के करीबन नुकसान पहुंचा देता है। साथ ही साथ ये जो है वो जगह जगह अपने जो है बिल बना करके और दूसरे जीवों को भी आमंत्रित करता है, जैसे सर्प वगैरह जो है वो भी आ जाते हैं। इसलिए चूहों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। चूहा खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही भंडार गृह में रखे अनाज को भी खाकर नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। और यदि समय रहते चूहों का नियंत्रण नहीं किया गया तो इनका प्रकोप और भी भयंकर हो जाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो किसान अपने स्तर पर समय रहते कौन कौन से उपायों को अपनाएं जिससे चूहों का समेकित नियंत्रण हो सके, इस बारे में आइए जानते हैं। चूहा नियंत्रण के लिए खेत में सबसे पहले अपन जो जाते हैं तो पहले अपन जो है निगरानी कर लें कि चूहे के बिल खेत में कहाँ कहाँ हैं। जब अपन ये देख लेंगे चूहे के बिल यहाँ हैं तो उनको बंद करते हुए अपन को आगे बढ़ना है। समस्त बिल एक बार बंद हो जाएं, इसके बाद में दूसरे दिन अपन जा कर के उनका सर्वे करें। जो बिल जो खुलते हैं उन बिलों पे अपन को बिना विष का चूगा तैयार करना है, जिसमें 47 भाग जो है ना वो आटा और 2 भाग तेल और 1 भाग जो है ना वो मीठा, 1 भाग मीठा, ये बिना विष का चूगा है। विष युक्त चूगा तैयार करने के लिए अपन जो है उसमें ये सारी चीज़ों के अलावा 1 ग्राम जो है वो जिंक फास्फाइड काम में लें। जो 100 ग्राम जैसे आटा लेते हैं तो उसमें 2 ग्राम जिंक फास्फाइड काम में लेते हैं और इनको जो है मिला करके विष युक्त चूगा तैयार करते हैं। इस चूगे को जो है जहाँ भी अपन ने पहले जो बिना विष का जो चूगा रखा था उन जगह पे जो है ना इनको रखना है। विष चूगा रखने के बाद जो है अपन को एक भीगी हुई एक बोरी या फिर टाटका या फिर निचोड़ा हुआ जो पानी में निचोड़ा हुआ कपड़ा वहाँ रख देना चाहिए, जिससे क्या है कि चूहे जो दवाई का सेवन करेंगे, विष चूगे का सेवन करेंगे, वो वहीं आकर के और ढेर हो जाएंगे, जिससे क्या है कि अपन को उनको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। किसान भाइयों, चूहों का प्रकोप हो रहा है तो आपको सामूहिक रूप से चूहा नियंत्रण अभियान चलाकर नियंत्रण करना होगा, तभी आपको चूहा नियंत्रण में सफलता मिलेगी। तो कैसे करें सामूहिक रूप से चूहा नियंत्रण, वो इस प्रकार से है। चूहे वैसे घर में भी काफी नुकसान करते हैं। इन चूहों का आतंक इतना हो जाता है कि घर में रखी हुई जैसे कपड़े हैं या अपने जो फर्नीचर हैं उनको या घर के पर्दे वगैरह जो है इनको भी काफ़ी नुकसान करते हैं। तो इन चूहों से बचने के लिए अपन को प्री मेजर ही काम में लेना है। सबसे पहले जो है अपन बिना विष का ही चूगा रखें और बिना विष का चूगा रखने के बाद वो 2-3 दिन तक वहाँ रखा रहे। इसके बाद अपन जो है वो इसमें विष युक्त चूगा रखें और उसको खा लेंगे और खाने के बाद जो है चूहों का वही जो है वो खात्मा हो जाएगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।